हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 1 एडमिशन्स के लिए, जो कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से हमेशा निकाला जाती है। अब यहाँ पे 2023 बैच के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे पंजीकरण करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डेट देखने को मिल रहा है। यानी जो फॉर्म है आपका 27 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है और जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका 17 अप्रैल 2023 रखा गया है। आपको इसके बीच में फॉर्म को आसानी से भर लेना है। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो वीडियो को देखिए और समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना है तो पढ़िए सब डिटेल, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर्म नहीं भरना है सेम स्कूल के लिए। यानी कि जिस स्कूल, मान लीजिए कोई स्कूल का नाम ए कर देते हैं, आप इसी स्कूल में अपने बच्चे के नाम से पाँच या छः फॉर्म नहीं भर देना है, एक ही फॉर्म भरना है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म भरने पे क्या होगा, आपका फॉर्म में कोई एक ही जो लास्ट एप्लीकेशन सबमिट होगा उसी को यहाँ पे एप्लीकेबल माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक फ़ोटो बच्चे का होना चाहिए, जो कि 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, वो भी 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS में अगर आप बिलोंग हैं तो आपको यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। या अगर BPL से बिलोंग करते हैं तो आपको BPL का सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से बनाया गया है, किस से बनाया गया है, वो आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर आपको लास्ट पे आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे एक डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बच्चे का नाम पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होगा, आपको ये भरना होगा। तो बहुत से पेरेंट्स को खुद कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैसे भरें। तो एग्जांपल के तौर पर समझा देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम सिर्फ राम है तो उनका फर्स्ट नेम सिर्फ राम होगा, तो यहाँ पर आपको राम भर देना है। लेकिन मान लीजिए बच्चे का नाम राम कुमार कर दिया गया है तो बच्चे का फर्स्ट नेम राम हो जाएगा, लेकिन कुमार जो उसका है वो लास्ट नेम पहुँच जाएगा। लेकिन साथ में अगर बच्चे में राम कुमार सिंह टाइटल लगा दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राम जो होगा उसका फर्स्ट नेम, कुमार उसका सेकेंड नेम यानी कि मिडिल नेम, और जो सिंह होगा वो लास्ट नेम हो जाएगा। तो अपने बच्चे का आपने कैसे नाम रखा अब आपको ध्यान रख के भर देना है। इसके बाद पूछेगा कि आपका बच्चा विकलांग है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर विकलांग होगा तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर विकलांग नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एज पे ध्यान रखना है कि बच्चे का मिनिमम एज जो होना चाहिए वो कम से कम 6 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 8 साल होना चाहिए। यानी कि बच्चे का उम्र कम से कम 6 पहुँच जाएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल का है या 5 साल 11 महीना का भी है या 5 साल 11 महीना और 30 दिन का भी है तो भी इस फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकता है। कम से कम 6 साल उनका होना चाहिए और मैक्सिमम उसका 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 8 साल 1 दिन भी अगर होगा तो आप इस फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका 1 अप्रैल 2023 तक कैलकुलेट किया जाएगा। चेक कैसे करना है, तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर आना है और जो बच्चे का आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है आपको उसका वो सिलेक्शन करते चलना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है जो है मैंने कुछ इस प्रकार का सिलेक्शन किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1/1/2015 भरा, तो यहाँ पे लिख के आ गया कि मिनिमम कम से कम उम्र 6 साल और मैक्सिमम 8 साल होना चाहिए। यानी कि जो 8 साल से मेरा उम्र यहाँ पे पार हो रहा है। तो मैं इसे फिर से सही कर लेता हूँ ताकि आपको ये आसानी से ये फिलअप हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो अब मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है अब वो ले चुका है, क्योंकि ये मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 साल और 8 साल के बीच में पहुँच पा रहा है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बच्चे का ध्यान रखना है, इसको सही से भरना होगा। इसके बाद पूछेगा कि आप कि केंद्रीय विद्यालय में कहीं काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको हाँ या ना बताना है। अगर काम करते हैं तो वर्किंग पेरेंट के ऊपर काम करेंगे, अगर नहीं काम करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो देना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंटर द कैप्चा कोड सो एबव, वो आपको लिख के यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, आपको वो OTP यहाँ पर डालना होगा। और ध्यान रखना ये जो OTP होगा आपका 15 मिनट के लिए वैलिड होगा। अगर OTP नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंट OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपका टाइमिंग दिखाएगा कि इतने सेकंड के बाद फिर से आप रिसेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब तक OTP नहीं आया तब तक आपको यहाँ से पेज पे नहीं हटना है। OTP आने के बाद इस OTP को यहाँ डालना और जो वेरीफाई का ऑप्शन है इस वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे बच्चे का नाम, उसका एक लॉगिन कोड होगा वो आपको ध्यान रखना होगा। साथ में डेट ऑफ बर्थ बच्चे का, अपना मोबाइल नंबर है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे देखेंगे टू लॉगिन द पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो लॉगिन कोड है, जो लॉगिन कोड मिला आपको वो लिखना है, आपका जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका मोबाइल नंबर है वो तीनों यहाँ पे फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये आईडी जो है आपका वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके बच्चे का नाम रहेगा, आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आप कहीं काम करते हैं कि नहीं केंद्रीय विद्यालय के अंदर वो आप रहेगा, जो आपने शुरुआत में जो डिटेल भरा था वही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर स्टार्ट होगा सबसे पहले जेंडर का, आप मेल हैं या फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं आपके बच्चे का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फैमिली इनकम का ऑप्शन आएगा, आपको फैमिली इनकम के ग्रुप को सही सिलेक्शन करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप BPL से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अगर BPL से बिलोंग करते हैं तो इसके ऊपर आपको टिक करना होगा। और जैसे इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको BPL का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा, यानी BPL नंबर जो होता है वो लंबा डिजिट का होता है, 17-18 डिजिट का, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। इसके बाद किस डेट को वो बना है उस डेट का यहाँ पे आपको नाम डेट देना है। अगर डेट पता नहीं चल पा रहा है तो अपने आप ब्लॉक को जाके कांटेक्ट कीजिएगा और पता कीजिएगा कि आपका BPL ये कब बना है। ये अपने पंचायत ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं अगर ये पॉसिबल है तो। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो साथ में पूछेगा कि किस अथॉरिटी से बनाया गया है, यानी कि SDM बनाया है या आपका RO बनाया है या CO बनाया है। जिस भी अथॉरिटी से अगर बना है आपको वहाँ पर उसका नाम लिखना है, नाम नहीं, उस पर्सन का नाम नहीं लिखना, उसका सिर्फ पोस्ट का नाम लिखना है कि DM है, RO है, CO है, वो लिखना है। ये आपको भरना होगा BPL कैटेगरी के लिए। अगर आप EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो जो कि जनरल कैटेगरी वाले को मिलता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो अगर EWS से होगा तो आपको EWS का सर्टिफिकेट नंबर कब बना है और किस अथॉरिटी से बनाया गया वो भरना होगा। अगर आप इस दो कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप का सिलेक्शन करना है। इससे आपको नुकसान ये होता है कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा फीस के अंदर, या आपका लॉटरी सिस्टम जो होता है क्लास 1 के एडमिशन्स के लिए कोई भी छूट वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो आपको जो भी यहाँ सही तरीका आपको अपना पे भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कास्ट का कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि OBC नॉन क्रीमिलियर, OBC क्रीमिलियर का दिक्कत होता है तो OBC नॉन क्रीमिलियर का मतलब होता है EBC और OBC क्रीमिलियर का मतलब होता है BC। तो यहाँ पर कभी कभी BC2 भी होता है या BC1 भी होता है, आपको यहाँ पर सही से सिलेक्शन करना है। बाकी आपका जेंडर OBC SC ST ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है आप मालूम है तो दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं। ये सब भरने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे माता और पिता का जो डिटेल है वो भरने कहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले माता का डिटेल भरने के लिए कह रहा है, तो माता का नाम यहाँ लिखना है, मिस्टर मिसेस जो भी होगा लिख देना है। इसके बाद फुल नेम देना है माता का नाम, जैसे कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का उसमें जैसा है वही लिखिएगा। और यहाँ पर जो नेशनैलिटी है आपको यहाँ पे इंडियन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कॉपी टू मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल फादर रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कह रहा है कि अपनी माता का जो पता है अपने पिता के पता में कॉपी करना चाहते हैं तभी यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, वरना नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो माता का जो एड्रेस होता है वो पिता के एड्रेस नहीं होते हैं, पिता का एड्रेस क्या होता है माता का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछेगा तो आपको इंडिया का सिलेक्शन करना है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आपको राज्य का सिलेक्शन करना है, सिटी का सिलेक्शन करना है और अपना यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस को पूरा फिलअप करना है। ये करने के बाद यहाँ पे सभी ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं और डायरेक्टली फिर यहाँ पे फादर्स का जो डिटेल है आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फादर्स का डिटेल में यहाँ पर पूछेगा तो मिस्टर का सिलेक्शन करना है, या लेट होंगे तो लेट का सिलेक्शन करना है। पिता का पूरा फुल नाम यहाँ पे लिखना है, नेशनैलिटी होगा तो इंडियन का यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो कॉपी करना चाहते हैं एड्रेस का तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। तो सेम टू सेम माता पिता का एड्रेस सेम फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया का सिलेक्शन कीजिएगा, किस राज्य से बिलोंग करते हैं,
सिटी ऑफ रेजिडेंस और रेसिडेंशियल एड्रेस का सिलेक्शन करना है। पिन कोड आपका जो होगा आपको पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है और साथ में मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पापा क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन होगा तो उसका ऑक्यूपेशन देना है और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो लिखना है। अगर ऑक्यूपेशन में अगर मान लीजिए लेबर पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में आप NA कर दीजिएगा, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद नेक्स्ट का जो ऑप्शन है आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे स्कूल का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो 3 स्कूल आप यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस राज्य में आपका स्कूल है जो आप अपना चॉइस करना चाहते हैं, तो आपको उसका सिलेक्शन करना है और फिर स्कूल का नाम आएगा, फिर आपको यहाँ पर स्कूल का नाम का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल भराएगा कि किस गवर्नमेंट के अंदर हम आता है, अर्बन में है, क्या है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पूछेगा कि आप सर्विस में अगर हैं तो उसमें आप प्राथमिकता देना चाहते हैं अपने सर्विस को कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको पता होगा KVS में क्या होता है कि जो सर्विस में होते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। जैसे कोई डिफेंस में होता है, जैसे कि CRPF में, RPF में, दूसरे कैटेगरी 1 में ऐसा कुछ रखा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा गया आप अगर सर्विस में हैं तो यहाँ पर सर्विस प्रायोरिटी भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ और ना के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपने यहाँ पे हाँ पे क्लिक किया है तो आपको बताना होगा कि आपके पेरेंट्स किस में काम करते हैं। तो देख लीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि BSF, CRPF या किसी बैंक के अंदर, या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पे जो भी होगा आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखेंगे सिलेक्शन करते जाना है। अगर मान लीजिए कि CRPF में अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे आपका परमानेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो चिल्ड्रंस का जो तरीका है, ट्रांसफ़र होने का जो तरीका है वो यहाँ पर बच्चे का उनके पेरेंट्स पे निर्भर कर जाता है। अगर पेरेंट्स का अगर ट्रांसफ़र कहीं होता है तो बच्चे का भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अपने अगर बच्चे का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो किनके, माता या पिता के एड्रेस के जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके हिसाब से करवाना है। जैसे मान लीजिए माता और पिता दोनों नौकरी में हैं और दोनों को डिफेंस में हैं, तो अगर माता का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे का भी ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आप फादर का सिलेक्शन करते हैं तो अगर पिता का अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र कहीं होता है तो बच्चे का भी नाम जो होगा वो ट्रांसफ़र हो सकता है किसी और जगह पे, वो यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पर पिछले 7 साल के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर हुआ है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल बताना होगा कि कहाँ से कहाँ हुआ, कब हुआ, पूरा डिटेल भरना होगा। अगर कभी नहीं हुआ तो आपको नो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और ये तरीका तो हो गया जो नौकरी वाले हैं, लेकिन जो बेचारे जो नौकरी में नहीं है तो सेल्फ बिजनेस में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके लिए क्या होगा, तो आपको उसका सिलेक्शन करना है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नो के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे कैटेगरी 5 के अंदर आ जाएंगे। ये जो 5 है 1 2 3 4 5 वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ नहीं भरना, आपको सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे फ़ोटो और जो आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, जो कि JPG फॉर्मेट का 256 KB के अंदर ही आपको अपलोड करना है। और दोनों को सही से आपको अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आपको जब यहाँ पे एडमिशन होगा तो आपको क्या क्या ले जाना होगा, तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और साथ में आपका फ़ोटो और साथ में आपका जो आवासीय है वो ले जाना है। साथ में जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अगर BPL से बिलोंग किए हैं तो BPL सर्टिफिकेट या EWS से बिलोंग किए हैं तो EWS सर्टिफिकेट। अगर आपने नॉर्मली डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बस यही 3 सर्टिफिकेट आपको ले जाने होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, इसके डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो सेव टू प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा आपको सेव टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक भी करना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा आपको प्रीव्यू पे ऊपर क्लिक भी करना है और प्रीव्यू करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, आपको प्रीव्यू करके एक नया पेज ओपन होगा, देख लीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जो सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख जाएगा। आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर फिर से एक OTP आएगा और उस OTP को आपको फिर से एक बार वेरीफाई करना है। और जैसे ही आप मोबाइल को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको जो प्रिंट होगा आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है और साथ में इसका PDF भी संभाल के रख लेना है। और जब इसका जो लॉटरी सिस्टम से जब इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो यह स्कूल के बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाएगा, आपको उस समय जाके चेक करते रहना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आता है तो आपको हमेशा स्कूल में जाके विजिट करना होगा, पता करते रहना पड़ेगा कि कब इसका नया लिस्ट जारी होगा, कितने बच्चे का
एडमिशन बचा हुआ है तो देख लीजिएगा, आपको हिसाब से मिल जाएगा एडमिशन। इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।